लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कोसी रूट टेस्ट एंड एग्जाम्पल. नाउ वी विल स्टार्ट रब्बी टेस्ट. द थ्योरम, इफ summation of n equal to 1 to infinity an is a series of positive term such that limit n tends to infinity n into an by an plus 1 minus 1 equal to n. यानी अगर आपके पास क्या गिवन है, an कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इंटू an बाई an प्लस 1 माइनस 1 किसके इक्वल हो, l की. अब l पर डिपेंड होगा. इफ l इज ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज ए कन्वर्जेंट एंड l इज लेस देन 1 सीरीज इज ए डाइवर्जेंट. 1 पे क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल. जैसे आपके पास क्या था, रेशो टेस्ट में था, डीएल्बर्ट रेशो टेस्ट में अगर an बाई an प्लस 1 इक्वल टू l है और l क्या है, ग्रेटर देन 1, तो आपके पास क्या थी, कन्वर्जेंट. तो वही इसके अंदर है. अब रबी में सिर्फ चेंज क्या हो गया कि n इंटू an बाई an प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू l. जब भी आपके पास डीएल्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो तब हमारे पास क्या होगा, रबी टेस्ट अप्लाई. दिस इज इक्वल टू l ग्रेटर देन 1 है कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट. तो फर्स्ट केस किसके लिए शो करेंगे, इफ l ग्रेटर देन 1. फर्स्ट l ग्रेटर देन 1 के लिए है. तो यहाँ से क्या किया, चूज ए नंबर p ग्रेटर देन 1 सच दैट l ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 1. एक नंबर अपनी तरफ से चूज किया और कैसा नंबर लिया जो क्या है 1 से तो बड़ा है लेकिन l से क्या है, छोटा है. तो l ग्रेटर देन p ग्रेटर देन 1, लेट बी n इक्वल टू 1 बाई n रेज टू पावर p. देयर फोर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इज ए कन्वर्जेंट. बी एन अपनी तरफ से सपोज कर लिया कि बी एन क्या ले लिया हमने, 1 बाई एन रेज टू पावर p, और p आपके पास क्या लेकर चल रहे हो, ग्रेटर देन 1. अगर p ग्रेटर देन 1 है बाय द p टेस्ट, बी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट. तो इसलिए इसने यहाँ से क्या लिख दिया कि जो आपने बी एन सपोज किया है वो कैसा सपोज किया है, कन्वर्जेंट. नाउ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन विल बी कन्वर्जेंट. ए एन कन्वर्जेंट होगा कब, एक थ्योरम आई थी इससे पहले कि ए एन इज कन्वर्जेंट इफ ए एन बाई ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन बाई बी एन प्लस 1. अगर ये रिलेशन आपके पास हो जाता है तो आपके पास ए एन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट. तो यहाँ से नाउ ए एन आपको कन्वर्जेंट पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है. तो यहाँ से नाउ ए एन विल बी कन्वर्जेंट. ए एन कन्वर्जेंट कब होगी, जब आपके पास क्या हो, ए एन बाई ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन बाई बी एन प्लस 1. बी एन की वैल्यू क्या है, 1 बाई एन रेज टू पावर पी. बी एन प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 बाई एन प्लस 1 रेज टू पावर पी. डिवाइड में करोगे ऊपर चला जाएगा. यानी कब कन्वर्जेंट होगा, जब आपके पास क्या आ जाए, ए एन बाई ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन एन प्लस 1 रेज टू पावर पी डिवाइड बाई एन रेज टू पावर पी फॉर ऑल एन. इसी से अब हमने क्या किया, यहाँ से 1 प्लस ऊपर से भी क्या ले लिया, एन रेज टू पावर पी कॉमन लिया. हमारे पास क्या था, जो इससे पहले था कि ए एन बाई ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन एन प्लस 1 रेज टू पावर पी बाई एन रेज टू पावर पी था. यहाँ से ऊपर से हमने क्या ले लिया, एन कॉमन ले लिया. एन है कंप्लीट की पावर पी है तो बाहर क्या आएगा, एन रेज टू पावर पी. अंदर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन कंप्लीट रेज टू पावर पी डिवाइड बाई एन रेज टू पावर पी. एन रेज टू पावर पी कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर पी फॉर ऑल एन. इसका क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दी. क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल. तो आपके पास 1 एज इट इज, एक्स की जगह क्या है 1 बाई एन की जगह क्या है p. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, 1 प्लस पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2, 1 बाई एन का स्क्वेयर. ठीक है. तो अब यहाँ से क्या किया, दोनों साइड से 1 माइनस कर दिया. तो क्या बनेगा, ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वेयर. ये किसके लिए कर रहे हैं सारा काम, देखो हमने क्या करना है कि आपके पास ये सीरीज है, ये सीरीज कन्वर्जेंट एन इंटू ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू एल, और एल ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या होगा, कन्वर्जेंट. एल को ग्रेटर देन 1 तो ले पड़े हम, लेकिन उस क्वांटिटी को किसके इक्वल शो करेंगे, ये ग्रेटर शो कर देंगे. तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एन ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन आ गया पी बाई एन प्लस पी इंटू पी एन पी माइनस 1 बाई 2 एन स्क्वेयर.
दोनों साइड क्या कर दिया, n से मल्टीप्लिकेशन, कंप्लीट को n से मल्टीप्लिकेशन, तो n इंटू ए एन बाई एन प्लस वन माइनस वन, n से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो n से n कैंसिल आउट, p रह जाएगा प्लस n स्क्वेयर है यहाँ पे, n स्क्वेयर से n कैंसिल आउट, तो क्या रह गया p इंटू पी माइनस वन बाई 2n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों साइड लगा दिया तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p प्लस p इंटू पी माइनस वन बाई 2n अप टू सोन। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बनाओ, p तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा 0, इससे नेक्स्ट भी 0 टर्म हो जाएगी, यानी आपके पास ये क्या आ गया, ग्रेटर देन p आ गया। और p आपके पास क्या लेके चल रहे हो, नाउ इफ l ग्रेटर देन p, p ग्रेटर देन 1 विच इज ट्रू, यानी आपके पास ये किसके लिए ट्रू है, दिस इम्प्लाइज an इज ए कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा, जब आपके पास क्या हो, l ग्रेटर देन 1। तो यानी इसमें चेंज क्या है, इनिशियल क्या किया कि आपके पास bn अपनी तरफ से एक्सपोज किया, और किस टाइप से एक्सपोज किया कि बाय p टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंट। एक थ्योरम का यूज कर दिया जो पहले आई थी कि an कन्वर्जेंट होगा कब, an बाई an प्लस वन ग्रेटर देन क्या आ जाए, bn बाई bn प्लस वन, bn की वैल्यू रख दी, bn प्लस वन की वैल्यू रख दी, बायनोमियल एक्सपेंशन ओपन कर दी, और लेके क्या आना लास्ट में हमें ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास क्या आ गया, दिस इज ग्रेटर देन p, और p क्या है, ग्रेटर देन 1, p क्या है, ग्रेटर देन 1 लेस देन l, तो यानी क्या आ गया, दिस इज ग्रेटर देन l, और l क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ऐसे ही क्या है, लेस देन 1, तो यहाँ से चूज कोई भी p नंबर ऐसा चूज कर लिया, क्या है, l से बड़ा है 1 से छोटा है, bn सपोज किया 1 बाई एन रेज टू पावर p, तो p अगर लेस देन 1 है, बाई p टेस्ट bn क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो यहाँ से डाइवर्जेंट की डेफिनेशन लगा दो, वही थ्योरम पहले वाली, नाउ द सीरीज an विल बी डाइवर्जेंट इफ an बाई an प्लस वन लेस देन bn बाई bn प्लस वन फॉर ऑल n। bn की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 1 बाई एन रेज टू पावर p, bn प्लस वन क्या है n प्लस वन रेज टू पावर p, n कॉमन ले लो, इधर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ऊपर किया था 1 प्लस वन बाई एन रेज टू पावर p, बायनोमियल एक्सपेंशन कर दी, दोनों साइड से 1 माइनस किया, दोनों साइड n से मल्टीप्लीकेशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे किससे लेस आ जाएगा, p से, और p क्या है आपके पास, लेस देन 1, और p लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स आपके पास ये रिलेशन ट्रू हो गया कि आपके पास ये क्या है, इससे लेस है, तो इसका मतलब an क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। मेन इस रिजल्ट को ट्रू करें, वहाँ ग्रेटर वाला रिजल्ट ट्रू किया था कि ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट होगी, या अगर लेस है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रब्बी टेस्ट इज यूज व्हेन द रिमार्क है, रब्बी टेस्ट कब यूज करेंगे, जब आपके पास डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो, एंड व्हेन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाई an प्लस वन डज नॉट इन्वॉल्व द नंबर e। देखो कंडीशन क्या है, रब्बी टेस्ट तो यूज करोगे, डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, लेकिन साथ ही साथ कंडीशन क्या है कि जब आप an बाई an प्लस वन निकालो, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, e नंबर एक्सपोनेंशियल नहीं आना चाहिए। अगर an बाई an प्लस वन में एक्सपोनेंशियल है तो आप डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट की जगह रब्बी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आपके पास लोगरिथम टेस्ट अप्लाई होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें an बाई an प्लस वन में क्या हो, डज नॉट इन्वॉल्व द e। सेकेंड है रब्बी टेस्ट इंक्लूसिव वहन, अगर 1 आ जाए तो रब्बी टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वही एग्जाम्पल कि n 1 बाई n ले लिया विच इज़ क्या है, डाइवर्जेंट, ये वैल्यू निकालोगे दिस इज इक्वल टू 1, और अदर कंसीडर कर लिया 1 बाई n इंटू लॉग n का होल स्क्वायर, तो 1 बाई, इसको जब आप चेक करोगे बाय द कोसी इंटीग्रल टेस्ट, कोसी इंटीग्रल टेस्ट तो ये कन्वर्जेंट है, पहले क्वेश्चन आया था ये। अब an से यहाँ से क्या निकाल लिया, अब रब्बी टेस्ट से चेक किया, an ये रब्बी टेस्ट से इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो देखोगे वैल्यू 1 है, बट ये क्या है, कन्वर्जेंट, इसमें भी वैल्यू 1 है, ये क्या है, डाइवर्जेंट। तो यानी l इक्वल टू 1 के लिए आपके पास क्या है, रब्बी टेस्ट फेल है। रब्बी टेस्ट इज स्ट्रोंगर देन द रेशियो टेस्ट, क्यों होगा, क्योंकि आपके पास जब रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं होता तभी हम क्या करेंगे, रब्बी टेस्ट अप्लाई करेंगे। an कन्वर्जेंट अगर बाय रेशियो टेस्ट है, अगर रेशियो टेस्ट से अगर an कन्वर्जेंट है तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an बाई an प्लस वन ग्रेटर देन 1, तो n इंटू an बाई an प्लस वन माइनस वन इक्वल टू इन्फिनिटी, तो an इज कन्वर्जेंट बाई रब्बी टेस्ट आल्सो। रब्बी टेस्ट के लिए भी क्या होगा,
कन्वर्जेंट होगा। अगर रेशो टेस्ट से कन्वर्जेंट है तो रब्बी टेस्ट में भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। अगर ए एन डाइवर्जेंट है बाय द रेशो टेस्ट देन डाइवर्जेंट बाय द रब्बी टेस्ट आल्सो, रब्बी टेस्ट से भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। फोर्थ सीरीज देखो फेल हो जाएगा, बट ये क्योंकि यहाँ से क्या है कि आपके पास कन्वर्जेंट है, तब तो ये कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगा। रेशो टेस्ट कन्वर्जेंट है तो रब्बी टेस्ट पे भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर ए एन डाइवर्जेंट है रेशो टेस्ट से तो कोई कुछ नहीं कह सकते, कन्वर्जेंट भी हो सकता है डाइवर्जेंट भी। देखो ए एन क्या ले लिया, डाइवर्जेंट बाय द रेशो टेस्ट, डाइवर्जेंट है तो हमारे पास डाइवर्जेंट कहाँ पे होता है, रेशो टेस्ट की एल क्या आ जाए, लेस देन 1, तो ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 1। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए एन बाई ए एन प्लस 1 माइनस 1, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर करोगे माइनस इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट आ गया। अब ये सीरीज ले ली हमने 1 बाई एन क्यूब, ए एन बाई ए एन प्लस 1 इक्वल टू 1। रेशो टेस्ट फेल हो रहा है, रेशो टेस्ट फेल है तो यहाँ से क्या लगा दिया, रब्बी टेस्ट लगा दिया। रब्बी टेस्ट से क्या आ गया आपके पास, कन्वर्जेंट, यानी आपके पास कन्वर्जेंट है रेशो तो कन्वर्जेंट होगा, रेशो डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होगा। बट 1 के ऊपर अगर रेशो टेस्ट फेल है तो रब्बी टेस्ट आपके पास वहाँ शो होगा, वहाँ कोई जरूरी नहीं फेल होगा। इन द व्यू ऑफ अबो वी कैन से दैट रेशो टेस्ट इज इंक्लूसिव देन रब्बी टेस्ट, बट रब्बी टेस्ट मे बी इंक्लूसिव इवन इफ रेशो टेस्ट इज फेल, हैंस रब्बी टेस्ट इज स्ट्रोंगर देन द रेशो टेस्ट। नेक्स्ट है आपके पास लोगरिथम टेस्ट के लिए। लोगरिथम आपके सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ से, ओनली रब्बी टेस्ट। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखो रब्बी टेस्ट से रिलेटेड क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज गिवन है 1 प्लस 3/7x प्लस 3/7 6/10 x स्क्वायर, ये सीरीज गिवन है। ए एन फाइंड आउट कर लो। लेट द गिवन सीरीज डिनोटेड बाय समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन। एन टर्म देखो ऊपर क्या बनेगी, 3 3 6 3 6 9, तो लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 6 9 3n, डिवाइड में क्या है 7 7 10 7 10 13, एन टर्म निकाल लो। अगर ऐसे नहीं निकालनी आती तो बाय एपी फाइंड आउट कर लो। एन टर्म ये आ जाएगी लास्ट टर्म एक्स रेज टू पावर एन, ए एन प्लस 1 निकाल लो, ए एन प्लस 1 में क्या आ जाएगा 3 6 9 3n इंटू 3 इंटू एन प्लस 1, 3 इंटू एन प्लस 1 होगा। यहाँ से इसकी जो वैल्यू पुट करोगे यानी n प्लस 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू एन प्लस 1, और ओपन करोगे तो 3n प्लस 3 होगा, तो वही लिखी है। नेक्स्ट टर्म जो है यहाँ तक तो आपके पास क्या है, n टर्म है ना, n प्लस 1 टर्म ये हो जाएगी, तो n प्लस 1 टर्म होगी। नेक्स्ट ये आ जाएगा ए एन बाय ए एन प्लस 1, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो देखो n टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ क्या रहेगा आपके पास 3 प्लस 3n डिवाइडेड बाय 3n प्लस 7 वाला। जब ये क्योंकि ए एन प्लस 1 क्या है डिवाइड में, तो अपोजिट आ जाएगा, यानी क्या बनेगा 3n प्लस 7 बाय 3n प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर। जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो देखोगे टर्म क्या आएगी, इधर से इन दोनों को ए एन बाई ए एन प्लस 1 निकालोगे ना, तो क्या बनेगा ए एन प्लस 1 क्या है 3 6 9 3n डिवाइड बाय 7 10 13 3n प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर n। ए एन प्लस 1 क्या है ये है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यानी आपके पास क्या आ जाएगा 7 10 अप टू 3n प्लस 4 इंटू 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3 6 9 3n प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, ऊपर क्या है एक्स रेज टू पावर n है, नीचे क्या है एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 है, तो एक्स रेज टू पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स रह जाएगा, और यहाँ से क्या रहेगा 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 3, दोनों से n कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, तो क्या बनेगा 3 प्लस 7 बाई n डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 बाई n इंटू 1 बाई एक्स। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, 7 बाई n 0 3 बाई n 0, क्या बनेगा 3 बाई 3 इंटू 1 बाई एक्स, 3 बाई 3 क्या 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 1 बाई एक्स। बाय द डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट, देखो अब यहाँ क्या किया हमने, डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से देखा कि कन्वर्जेंट कहाँ है डाइवर्जेंट कहाँ है। तो आपके पास बाय डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट ए एन क्या होगी कन्वर्जेंट होगी कब, जब 1 बाई एक्स क्या हो आपके पास ग्रेटर देन 1, दैट इज एक्स लेस देन 1 एंड
an इज डाइवर्जेंट इफ 1/x इज ए ग्रेटर देन 1/x लेस देन 1, दैट इज x क्या हो ग्रेटर देन। तो यहाँ रब्बी की कोई जरूरत नहीं, यहाँ हमारे पास डी एल्बर्ट से डायरेक्ट हो गया। एट x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे, 1 पे जब आपके पास ये रेशो टेस्ट फेल होगा ना, तब आप क्या करोगे, रब्बी टेस्ट अप्लाई करोगे। देखो x इक्वल टू 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 1 होगा तो an/an+1 क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। an/an+1 क्या है, 1/x आया। 1 पुट करोगे 1 पे आपके पास रब्बी टेस्ट क्या है, रेशो टेस्ट क्या है, फेल है। फेल है तो वहाँ क्या करोगे, अब रब्बी टेस्ट अप्लाई करोगे। तो देखो आपके पास अब इसमें देखो ये वैल्यू आ गई थी an/an+1, इसमें क्या करो, x को 1 पुट कर दो तो an/an+1। रब्बी टेस्ट आपके पास क्या होता है, an/an+1 -1 कंप्लीट के बाहर n। तो पहले हमने क्या किया, an/an+1 -1 इससे माइनस कर दिया, एलसीएम लिया 3n+3, सिंप्लीफाई कर दिया 4/3n+3। अब नेक्स्ट क्या है, n इंटू, तो कंप्लीट को n से मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी, तो 4n/3n+3, ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n कॉमन ले लो, 4/3 + 3/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो 0, क्या आ जाएगा 4/3। तो n इंटू an/n+1 -1 क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास क्या होता है, कन्वर्जेंट। यानी जहाँ पे आपके पास इनिशियल ही रब्बी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपके पास रिजल्ट आ गया, किसके लिए कन्वर्जेंट है, किसके लिए डाइवर्जेंट है। बट यहाँ से क्या करोगे, अब 1 पे रेशो टेस्ट फेल है तो रब्बी टेस्ट से चेक करोगे कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड में भी आपके पास एक सीरीज गिवन है, x² + 2²/3 × 4 x⁴ + 2² 4² डिवाइडेड बाय 3:4 = 5 × 6 x⁴ + 2² 4² 6² डिवाइडेड बाय 3 × 4 × 5 x⁴8। Let the given series is denoted by an and neglecting the first term। फर्स्ट टर्म को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या किया था हमने, इनफाइनाइट सीरीज में कुछ टर्म ऐड कर दो और कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थ्योरम आई थी, सम एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, किसी एक दो टर्म से आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ से x² क्यों किया, क्योंकि अगर इसको लेते हैं ना, हमारे पास n टर्म नहीं बन रही, क्योंकि 2² इधर से स्टार्ट है, नेक्स्ट में 2² आ गया इनिशियल टर्म, यहाँ से 3 4 है 3 4 है 3 4 हर एक में, तो इसको अगर कंसीडर करते हैं तो n टर्म नहीं होगी। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को स्किप कर दें तो n टर्म आ जाएगी। तो इसलिए क्या किया, पहले हमने फर्स्ट टर्म को स्किप कर दिया। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास n टर्म नहीं बन रही तो आप एक दो टर्म को, 4 को भी 5 को भी आप नेगलेक्ट कर सकते हो, उससे नेक्स्ट अगर n टर्म बन रही है तो आप n टर्म बनाओ। इन्फिनिटी में से कुछ निकाल दोगे तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट ही रहेगा वो। तो an देखो n टर्म क्या आ जाएगी, देखो क्या जाता जा रहा है, 2² 4² 2² 4² 6², तो यानी n टर्म क्या बनेगी, 2² 4² 6² 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा 2n+1 2n+2 x⁴ 2n+2, क्योंकि x की पावर भी क्या चल रही है आपके पास, इवन है ना। तो आपके पास क्या आ गया, ये टर्म आ जाएगी nth, an+1 निकाल लो, n की जगह क्या पुट करो, ये तो आपके पास nth, इससे नेक्स्ट क्या बनेगी टर्म, 2n की जगह क्या आ जाएगा 2n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें क्या बनेगा 2n+3, ये क्या बनेगा 2n+4, ये आपके पास क्या आ गई n+1 है। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो यहाँ तक की टर्म ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये डिवाइड में 2 2n+2 है, डिवाइड में क्या x 2n+4 है, तो क्या रह जाएगी x 2 रह जाएगी। तो यहाँ से देखो टर्म क्या रहेगी 2n+3 2n+4 डिवाइडेड बाय 2n+2 का होल स्क्वायर इंटू 1/x²। n इधर से कॉमन ले लो, n इधर से कॉमन, क्या बनेगा 2 + 3/n 2 + 4/n, या इसने यहाँ से क्या किया होल स्क्वायर ओपन कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं आप होल स्क्वायर ओपन करो, यहाँ से क्या करो n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे तो क्या बनेगा 2 + 3/n 2 + 4/n डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, कंप्लीट का होल स्क्वायर है तो n² कॉमन आ जाएगा, 2 + 2/n का होल स्क्वायर इंटू 1/x²।
एक्स स्क्वेयर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, एन स्क्वेयर, एन यहाँ से कॉमन था, एन यहाँ से कॉमन, तो ये क्या बनेगा एन स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 2 इंटू 2 4, नीचे क्या बचेगा 2 का स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा 1, यानी 1/x स्क्वेयर। अब रेशो टेस्ट क्या है, 1/x स्क्वेयर कन्वर्जेंट कब होगा, जब ग्रेटर देन 1 है, यानी x स्क्वेयर लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट। एक्स स्क्वेयर अगर 1 पुट करते हो तो an/n+1 क्या आ जाएगा 1, 1 पे क्या है टेस्ट फेल है, तो अब यहाँ से क्या लगाओगे रब्बी टेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो an/n+1 की वैल्यू ये है। अब यहाँ से क्या करो an/n+1 माइनस में 1, दोनों साइड माइनस किया, ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, n कॉमन ऊपर से नीचे से, ये आपके पास पोर्शन आ जाएगा। सेम काम हो रहा है, दोनों साइड क्या किया n से मल्टीप्लिकेशन कर दी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया, 6/4, 6/4 क्या ग्रेटर देन 1, तो बाय रबी टेस्ट क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/log2 की पावर p प्लस 1/log3 की पावर p प्लस 1/log4 की पावर p प्लस 1/log n की पावर p, an ले लिया, n टर्म क्या बनेगी 1/log n की पावर p, an+1 1/log(n+1) की पावर p, an/n+1 निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है हमारे पास n कॉमन लिया इधर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो अभी हमारे पास कंप्लीट की होल की पावर p लिख रखी है हमने, तो अंदर ही है n, ये पावर p के साथ इसलिए कॉमन नहीं आया, ये क्या था log n प्लस p की पावर p, डिवाइड में क्या था log n की पावर p, तो होल की पावर p लिख सकते हो, यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा log n इंटू 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाय log n कंप्लीट की पावर p, log a इंटू b क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b, यानी log n प्लस log ऑफ 1 प्लस 1/n, अलग अलग से डिवाइड कर दो, अलग अलग से डिवाइड या यानी log n प्लस इसकी क्या कर दो log 1 प्लस एक्स पी की एक्सपेंशन ओपन कर दो, क्या बनेगी x माइनस x²/2 प्लस x³/3, फैक्टोरियल नहीं आता लोग में, ये आ जाएगी, डिवाइडेड बाय क्या है log n, अलग अलग से डिवाइड कर दो, कंप्लीट की पावर क्या चल रही है p, तो अलग अलग से यहाँ डिवाइड करोगे तो देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/n log n। ठीक है, तो यानी यहाँ से अब बाइनोमियल ओपन कर दो, बाइनोमियल के लिए क्या करोगे, सारे टर्म के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ले लिया 1 प्लस एक्स की पावर p, तो क्या बनेगा 1 प्लस n इंटू एक्स, n की जगह क्या है तो 1 प्लस p इंटू 1/n log n, आगे के लिए सो ऑन लिख दो, तो देखो क्या आ गया an/an+1 निकाला था ना, दोनों साइड -1 कर दिया, n से मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड, ये आ गया आपके पास, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे देखो क्या बनेगा log इन्फिनिटी 0 लेस देन 1 है, तो an क्या हो गया डाइवर्जेंट बाय द रब्बी टेस्ट। ये क्यों किया, क्योंकि जब आपने पहले वाले 2 क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन थे, उनमें क्या आ रहा था हमारे पास रेशो टेस्ट से ही an/n+1 निकाला, वहीं से रिजल्ट निकल गया कि आपके पास डाइवर्जेंट किसके लिए कन्वर्जेंट किसके, क्योंकि x था, x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, यहाँ से हमारे पास क्या है एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, an/n+1 की क्या आ गई एग्जैक्ट वैल्यू, आइडिया लग रहा है कि यहाँ से हम कुछ नहीं कह सकते कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यही हो रहा है ना, या आप यहाँ कह सकते हो कि देखो an/an+1 की ये वैल्यू आई है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे 1/∞ 0 पोर्शन हो जाएगा, तो an/an+1 किसके इक्वल आ गया 1 के, लेकिन वहाँ तो क्या है रेशो टेस्ट फेल है, रेशो टेस्ट फेल है तो क्या लगा दो रब्बी टेस्ट लगा दिया, रब्बी टेस्ट के लिए क्या है आपके पास डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, फिर देखो क्यों नहीं होगा, देखो ये सीरीज आपको दे रखी है, an सीरीज निकाली an+1 निकाला, डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करके देखोगे ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब जब आप इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आपको बताया था कि अगर ये 0 को अप्रोच करे ये इन्फिनिटी को, तो आपके पास क्या बनता है e की पावर में बनता है ना, यानी इसकी जगह तो क्या आ जाएगा e⁻² इंटू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई e⁻n+1/n, दिस इंटू दिस 1/n, तो आपके पास क्या बन गया e⁻² 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई e⁻1 प्लस 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ क्या आएगा e²/e, दिस इज इक्वल टू e। लेकिन हमने देखो रब्बी टेस्ट अभी किया था कि अगर आपके पास रेशो टेस्ट में
an/an+1 में अगर एक्सपोनेंशियल मेंशन है तो वहाँ पे आपके पास रब्बी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे क्या होता है, लोगरिथम टेस्ट अप्लाई। तो अगर ई आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे जहाँ पर ई आ गया, क्योंकि लोगरिथम आपके पास सिलेबस में नहीं है। ई आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, एक्स भी बचेगा क्या, हाँ 1/x भी था, तो देखो क्या आ गया, e/x आ गया आपके पास। केस 1 कन्वर्जेंट क्या होता है रेशो टेस्ट के लिए, अगर x e/x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, e/x के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंट। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन यहाँ डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो गया, तो डी एल्बर्ट रेशो टेस्ट फेल है तो क्या आपके पास रब्बी टेस्ट अप्लाई होगा, यहाँ पे रब्बी टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, x = e आया। यहाँ तक आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, यहाँ तक आप रब्बी डायरेक्ट, क्योंकि x के ऊपर है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ भी जाता है तो ऐसे सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो आपके पास क्या होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाई रेस। अगर x है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो x ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की डेफिनेशन है यहाँ तक लगा दो। अगर 1 है, 1 पे रेशियो टेस्ट क्या होता है, फेल, तो यहाँ e/x = 1 पुट कर दिया, तो x किसके इक्वल है, e के इक्वल है। e के इक्वल है, जहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाए वहाँ पे आपके पास रब्बी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, लोगरिथम, और आपके पास लोगरिथम सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए 4th एग्जाम्पल है, 5th एग्जाम्पल है। तो कहाँ तक करोगे, आपके पास अगर 1% आ भी जाए तो सेकंड केस तक, इससे नेक्स्ट आपके पास सिर्फ ये लिख दोगे कि दिस केस इज फेल, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक करोगे, 4.3 के क्वेश्चन ट्राई करोगे 4th क्वेश्चन तक। ठीक है, 4th तक, क्योंकि 5th में क्या है, ट्राई भी करोगे तो लोगरिथम से है 5th वाला, करके देख सकते हो, लेकिन कहाँ तक छोड़ दोगे, जहाँ पे आपके पास केस फेल हो रहा है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट निकाल लेना इसकी, कर लो 5th को भी, लेकिन जहाँ केस फेल है वहाँ केस फेल मेंशन कर दो, सोल्व करने की जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है।